Hello, my dear students. MA English, second semester, paper first, poetry. Ode on a Grecian Urn is the title of the poem written by John Keats. जॉन कीट्स की ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न शीर्षक पर आधारित कविता का सेकंड स्टेंजा होगा और इस दूसरे स्टेंजा में क्या लिखा है वही बांसुरी बजती है, वही गीत जो कल बताए थे। कृष्ण राधा की याद आ जाती है, परंतु उसका कोई लेना देना नहीं है इस पोएम का। ये पोएम इंग्लैंड में लिखी है, लंदन के जॉन कीट्स ने लिखी है। लेकिन समाज कहीं का हो, साहित्य कहीं का हो, किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी मोड़ पर उसका जिक्र मैच कर ही जाता है। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ये कहावत सुनी होगी आपने। इस स्टेंजा में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। प्रकृति प्रेम से लवरेज यह स्टेंजा एक यंग पोइट जॉन कीट्स की कल्पना शक्ति का द्योतक है। पहले स्टेंजा पढ़ूंगा, उसके बाद इसका हिंदी रूपांतरण। Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, yet soft pipes play on, not to the sensual ear, but more endeared. Pipe to the spirit, ditties of no tone. Fair youth, beneath the trees, thou canst not live. Thy song nor ever can those trees be bare. Bold lover, never, never canst thou kiss. Though winning near the goal, yet do not grieve. She cannot fade. Thou hast not thy bliss. Forever will thou love, and she be fair. आपने देखा कि ये जो स्टेंजा है इसमें कवि की कल्पना शक्ति का जिक्र है। आपने देखा होगा कि समाज में बहुत सारा अनरिटेन लिटरेचर भरा पड़ा रहता है। उस अनरिटेन लिटरेचर का जिक्र कहीं न कहीं आ जाता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, विन वाणी वक्तावण जोरी। ये लोक में अलिखित साहित्य के रूप में प्रचलित है और जहाँ तहाँ सुनने को मिल जाता है, जिसका अर्थ बहुत गूढ़ है। ज़रूरत पड़ने पर जिक्र करूँगा। पहली कपलेट देखेंगे, 2 लाइन का कपलेट होता है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। जो संगीत सुना जाता है वो मधुर होता है, और जो नहीं सुना जाता है वो मधुर से भी मधुर होता है। दूर के ढोल सुहाने, जिसकी कम आवाज़ आ रही हो, दूर संगीत बज रहा हो, वो ज़्यादा सुहाना लगता है। तो ग्रीस के जो अर्न हैं, जो कलश हैं, वे दूर हैं, कवि से बहुत दूर हैं, नज़दीक नहीं हैं, लेकिन उनकी ब्यूटी उसको स्वीटर लगती है। यद्यपि उन कलशों पर जो बांसुरी बनी है, बांसुरी वादक ये चित्र हैं, उकेरे गए हैं,
ये लाइव नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि ये बांसुरी बजा रहे हैं और उनकी मधुर आवाज़ आ रही है। दूर है तो और ज़्यादा मधुर आवाज़ आ रही है। दिस इज़ फैंटेसी, दिस इज़ इमेजिनेशन। इसी को कल्पना कहते हैं कि अचेतन वस्तु से भी चेतन जैसी अनुभूति हो, मानो कि वे गा रहे हों, मानो कि वहाँ से संगीत निकल रहा हो। तो वो कहते हैं कि जो संगीत सुना जाता है वो तो कम मधुर होता है, और जो सुना ही नहीं जा रहा है वो मधुरतम है। Therefore yet soft pipes play on। इसीलिए हे सुकोमल बांसुरियाँ प्ले ऑन बजती रहो। नॉट टू द सेंशुअल ईयर। ये जो सेंशुअल ईयर हैं जिनसे हमें सुनाई देता है, इन कानों के लिए नहीं, बट मोर इंडियर्ड, बल्कि वे अदृश्य कानों के लिए जो बिन की हुई आवाज को भी सुनते हैं। बिन पग चले सुने बिन काना, जो बिन कान के भी सुनाई दे जाए। पाइप टू द स्पिरिट डिटीज नो टोन। ऐसी बांसुरी जो इतनी स्पिरिचुअल हो, इतनी आध्यात्मिक हो, डिटीज ऑफ नो टोन, जिसमें आवाज की जरूरत ही नहीं हो। फेयर यूथ, जो कलश हैं वो कलशों पर सुंदर से युवा और युवतियों के चित्र उकेरे गए हैं। उनको संबोधित करता हुआ पोइट कहता है, जॉन कीट्स कहते हैं, फेयर यूथ, हे सुंदर नौजवान, बीनीथ द ट्रीज, तुम पेड़ के नीचे बैठे हो। अर्थात उन कलशों पर पेड़ के चित्र भी बने हैं और उन पेड़ों के नीचे यंग यूथ बैठे हुए हैं, उनके चित्र बने हैं। दाउ कांस्ट नॉट लीव दाई सॉन्ग। तुम कितने लकी हो, भाग्यशाली हो कि अब तुम इन सॉन्ग से विमुख नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं जब वहाँ पर उकेरे ही गए हैं, हट ही नहीं सकते वहाँ से, वे तो अचेतन हैं। वो कहता है, यू आर सो लकी दैट कांस्ट नॉट लीव दाई सॉन्ग। तुम्हारे सामने जो संगीत है उसको अब तुम नहीं छोड़ पाओगे। नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी वेयर। और वे पेड़ भी कभी बंजर नहीं होंगे। पेड़ भी स्थायी हैं, तुम भी स्थायी हो, संगीत भी स्थायी हो। ये स्थायित्व का संगम सदैव बना रहेगा। बोल्ड लवर, इसलिए तुम बुलंद प्रेमी हो। नेवर नेवर कांस्ट दाउ किस। ये बात अलग है कि तुम कभी भी अपनी प्रेमिका को किस नहीं कर सकते, क्योंकि तुमसे जो दूर बैठी है या पास बैठी है, लेकिन वो स्थायी है, हिलडुल नहीं सकते हो आप, क्योंकि चित्र उकेरे गए हैं, वो हिलडुल तो सकते नहीं हैं। खजुराहों में चले जाइए, बहुत सारे चित्र उकेरे गए हैं प्रेमी प्रेमिकाओं के, पर दे आर मेकिंग डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस इज परमानेंट। कैन नेवर कास्ट दाउ किस दाउ विनिंग नियर द गोल। तुम्हारे सामने ऐसा लगता है कि तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, विनिंग कर लोगे, जीत लोगे। प्रेमिका को किस करना एक अचीवमेंट होता है। यट डू नॉट ग्रीव, लेकिन भले ही न चुंबन ले पाओ, लेकिन दुख की बात नहीं है। क्यों नहीं है कि तुम उसे निहार रहे हो, पास में है तुम्हारे। जरूरी नहीं है कि ब्यूटी इज ओनली फॉर लुक बट नॉट फॉर टच। ये भी एक जगह जॉन कीट्स कहते हैं। कम से कम टच नहीं कर पा रहे हो तो निहार तो रहे हो। यू आर बिहोल्डिंग, शी कैन नॉट फेड। तुम लकी लवर हो कि उसकी उम्र नहीं ढलेगी, तुम्हारी प्रेम का मुरझाएगी नहीं, जैसी ब्यूटीफुल है वैसी रहेगी।
thou hast not thy bliss, लेकिन ये जो परम आनंद है, फॉर एवर विल दाउ लव, ये परम आनंद सदैव के लिए है, इटर्नल प्लेजर है। इट विल नेवर फेड, ये कभी नहीं घटेगा, कभी नहीं मुरझाएगा, कभी नहीं डिक्लाइन होगा, कभी नहीं इसका एंड होगा। एंड सी बी फेयर, और वह सदैव सुंदर बनी रहेगी। तो ये पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ रहा। लेट अस सी in this second stanza, John Keats has told us about the Grecian urns on which there are so many pictures erected. They are of lovers, pipes and musical instruments. They are placed nearby, so poet feels very happy to see and says that the heard music is sweet and unheard is sweeter. Although the lovers are sitting together, but they are unable to kiss to each other. So this is also not a matter of grief, because their sitting is permanent, their beauty is permanent, their place is permanent, and they can't be far from each other. So that is the lucky time. And in this stanza we have seen the power of imagination of John Keats, how he connects the things that are not live, they are pictures only, but he has presented them as if they are real, and they are real lovers. So ends here this stanza's summary.